उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत शमूएल नबी की पहली किताब 18 बाब 6 से 9 और 19 बाब की 1 से 7 आयत तक। मेरा बाप शाऊल तुझे कत्ल करना चाहता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त यूं हुआ जब दाऊद फलस्तीनी को कत्ल करके लौट आ रहा था और वो सब भी आ रहे थे, तो इस्राएल के तमाम शहरों की औरतें बाहर निकलीं और शाऊल बादशाह के इस्तकबाल के लिए गाती और खजरियाँ और खुशी के साथ नारों और बांसुरियों के साथ नाचती थीं। तो औरतें खेलती हुई यूं गाती थीं, शाऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों को। तो शाऊल बहुत नाराज हुआ और ये बात उसकी नज़र में बुरी मालूम हुई और वो बोला कि उन्होंने दाऊद के लिए लाखों ठहराए और मेरे लिए हजारों, सो बादशाही के सिवा उसे क्या मिलना बाकी रह गया है। और शाऊल उस दिन से लेकर आगे को दाऊद को बुरी नज़र से देखने लगा। शाऊल ने अपने बेटे यूनातान को अपने सब मुलाजमों से दाऊद के कत्ल की बातें की और शाऊल का बेटा यूनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था। सो यूनातान ने दाऊद को खबर दी और कहा, मेरा बाप शाऊल तुझे कत्ल करना चाहता है। सो कल से तू अपनी खबरदारी कर और किसी पोशीदा मकाम में ठहर और छुप रह, और मैं बाहर निकल के उस खेत में जिसमें तू होगा अपने बाप के पास खड़ा हूँगा और तेरी बाबत अपने बाप से गुफ्तगू करूँगा और जो कुछ मालूम करूँ तुझे बताऊँगा। और यूनातान ने अपने बाप शाऊल के सामने दाऊद की नेकी का जिक्र किया और कहा कि बादशाह अपने खादम दाऊद से बदी ना करे, क्योंकि उसने तेरा कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उसके काम तेरे वास्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसने अपनी जान हथेली पर रखी और फ़लस्तीनी को कत्ल किया। तो खुदावंद ने तमाम इसराइल को बड़ी रिहाई बख्शी और तूने देखा और खुश हुआ। तो किस लिए तू बेगुनाह खून से बदी करना चाहता है। तो शाऊल ने यूनातान की बात सुनी और कसम खाई और कहा, जिंदा खुदावंद की कसम, वो कत्ल ना किया जाएगा। तब यूनातान ने दाऊद को बुलाया और इस सारी बात की उसको खबर दी और यूनातान दाऊद को शाऊल के पास लाया। तो वो आगे की तरह उसके सामने रहने लगा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 55, दूसरी आयत से तीसरी, 9वीं से 14 आयत। जुमाती जवाब। मेरा तवक्कल खुदा पर है, मुझे खौफ नहीं होगा। ए खुदा, मुझ पर रहम कर, क्योंकि इंसान मुझे पामाल करता है। वो हर वक्त लड़कर मुझ पर जुल्म करता है। मेरे दुश्मन हर वक्त मुझे पामाल करते हैं। यकीनन वो बहुत हैं जो मुझसे लड़ाई करते हैं। जमाती जवाब। मेरा तवक्कल खुदा पर है, मुझे खौफ नहीं होगा। तू मेरी हसीरी की राहों का हिसाब रखता है। मेरे आंसू तेरे मशकीज़ा में जमा हैं। क्या वो तेरी किताब में दर्ज नहीं? मेरे दुश्मन तब पीछे हटेंगे जब मैं तुझे पुकारूंगा। जुमाती जवाब।
मेरा तवक्कल खुदा पर है, मुझे खौफ नहीं होगा। इससे मुझे यकीन है कि खुदा मेरे साथ है। खुदा पर जिसके वादे पर मैं फ़ख्र करता हूँ, खुदा पर मेरा तवक्कल है, मुझे खौफ नहीं होगा। इंसान मेरा क्या कर लेगा? जुमाती जवाब, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मुझे खौफ नहीं होगा। ए खुदा, तेरी मन्नतें मुझ पर है, मैं तेरे लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ अदा करूँगा, क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया है और मेरे पाँव को फिसलने नहीं दिया, ताकि मैं खुदा के हजूर जिंदों के नूर में चलूँ। जमाती जवाब, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मुझे खौफ नहीं होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तेरे ही पास है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक तीसरा बाब 7वीं से 12वीं आयत तक। नापाक रूहें पुकार कर कहती थी कि तू खुदा का बेटा है, लेकिन वो उन्हें ताकीद करता था कि उसे मशहूर न करे। उस वक्त यस्सु अपने शागिर्दों के साथ झील पर चला गया और जलील से एक बड़ा हजूम पीछे हो लिया और यहूदिया और यरूशलेम और अदूम और उर्तन के पार और सूरा और सुदान के गिरदो नवाज से भी बहुत खलकत उसके बड़े कामों की खबर सुनकर उसके पास आई। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, हजूम के सबब से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वो मुझे दबा ना डालें, क्योंकि वो बहुत लोगों को शिफा देता था, इसलिए कि जितने बीमारियों में मुब्तला थे वो उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू ले, और नापाक रूहें जब उसे देखती थीं उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थी कि तू खुदा का बेटा है, और वो उन्हें बहुत धमकाता था, मुझे मशहूर न करना। अंजील मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जिस तरह आप खुदावंद के पास और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।